अपना अंबिकापुर के क्या फेक फॉलोअर्स हैं? क्या वो लाखों रुपए कमाते हैं? क्या उन्होंने किसी शॉर्टकट के माध्यम से इस चैनल को एस्टैब्लिश किया, इस पेज को एस्टैब्लिश किया? इन सब सवालों पर आज मैं सोचा कि बात कर ही लेते हैं। उन्होंने दूसरे कुछ अलग अलग मामलों पर बातचीत के लिए बुलाया था, तो मैंने भी एक शर्त रख दी कि जो इस पेज के सर्वे सर्वा हैं अतुल जी, कि भैया ऐसा है कि आपसे भी कुछ सवालों पर बात करूंगा। मुझे लगता है ये सवाल जो है वो सरगुजा वालों के मन में इधर उधर दौड़ते भागते रहते होंगे। तो इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में अतुल भैया हैं। भैया आप ठीक हैं? मैं बढ़िया हूँ और थैंक यू अपना कीमती समय मेरे को देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा लगा आपसे मिल के कि मतलब आप इतना कुछ मतलब सोच रहे हो अंबिकापुर वालों के लिए। और अभी तो हम लोग दोस्तों जो है वो छठ घाट में बैठे हैं और एक शूट के लिए आए थे, तो भाई बोले कि चलिए आपका एक छोटा सा जो है वो इंटरव्यू ले लेते हैं। तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा है, काफ़ी माहौल सही है, भाई भी मिल गए, इसी बहाने मिलना हो गया। वैसे जब भी आते हैं मिलते हैं, लेकिन इस बार खास इंटरव्यू के लिए मिले हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सुकून लग रहा है। अतुल जी, मैं देश भर के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, अलग अलग मामलों को देखता समझता रहता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जो सिर्फ अर्निंग के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपना अंबिकापुर एक ऐसा पेज देखा जहां पर समाज से जुड़े अलग अलग लोग या लोकल जो सरगुजा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी अपना अंबिकापुर मौका देता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो सबसे पहले यही कि आप भी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि साहब जब लाखों में फॉलोअर्स हैं तो फिर फ्री में काम करना ही क्यों? किसी को फ्री में क्यों प्रमोट करना? उनसे भी पैसे लीजिए फिर आप। नहीं, बात तो सही है आपकी। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब हम लोग कभी मतलब ये माइंड में नहीं था कि जो पेज है वो मतलब पैसा कमाने के लिए स्टार्ट किया। मतलब ऐसा था कि हम लोग आसपास की जो जगह थी, मेरे पास एक DSLR हुआ करता था बहुत पहले, तो अपन उसी की वजह से बस आसपास की जगह को जो है वो कवर करते थे। और फोटोग्राफी का शौक था बहुत पहले से, तो हमने सोचा कि जब अंबिकापुर में है तो क्यों ना आसपास की जगह को जो है वो कवर किया जाए। तो हम लोग इसी से हमारी जो ये जर्नी है चालू, ये फोटो वगैरह खींचना चालू किए, एक पेज बनाया अंबिकापुर का, और फेसबुक से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हमने फ़ोटो तो डालनी चालू की, लोगों को पसंद आई, लोग शेयर करना चालू किए, तो हमारा जो जर्नी था फेसबुक से स्टार्ट हुआ और वहीं से हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर इंस्टाग्राम में आए, तो इंस्टाग्राम तो एक वरदान के तौर पे हमारे लिए काम किया, मतलब बूस्ट किया ये हमारा पेज। मतलब पहले फेसबुक में भी ग्रोथ था बट उतना ग्रोथ नहीं था, लेकिन वाकई में जो इंस्टाग्राम था वो अच्छा खासा ग्रोथ दिया। और धीरे धीरे हम जुड़ते गए, नए नए मतलब जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के जो NGO हैं, मतलब 3-4 NGO हैं, तो उनको भी हम लेके चल रहे हैं साथ में सरगुजा का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पेज है उनसे भी हमारा कोलैबोरेशन चलता है। तो ये सभी कोई जो है हमसे अच्छे खासे जुड़े हुए हैं। नए नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं तो उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी कंटेंट डाल रहे हैं, और जो भी अवेयरनेस होता है वो भी हम अपने पेज पे डालते रहते हैं ताकि लोगों को पता चलते रहे ये सारी चीजें। अतुल भैया, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हो सकता है कभी कभी आप तक भी पहुंचता होगा कि इतनी तेजी से जब आप लोग बढ़े, आज लाखों में आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, तो क्या फेक फॉलोअर्स हैं आप लोगों के? ऐसा भी आरोप कभी आप लोगों में पे लगा? नहीं, कई बार आए हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप आगे बढ़ोगे तो पाँव खींचने के लिए कई सारे लोग खड़े रहते हैं, तो वो हमारे साथ भी हुआ। और कई लोग बोलते भी हैं कि इनके फेक फॉलोवर हैं, तो वैसा कोई सीरियस हम लेते नहीं है कभी। ये सारी चीज़ों को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन फील्ड में हो तो आपके ऊपर अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर आप बहुत छोटा सा प्रूफ देना चाहें कि भाई बिल्कुल फेक फॉलोअर्स नहीं है, तो क्या प्रूफ होगा आपके पास? प्रूफ तो वही होता है कि इंगेजमेंट कैसी है आपकी। आप हमारा कोई भी रील उठा के देख लोगे तो उसमें जो इंगेजमेंट होती है उसी से पता चल जाता है कि फेक फॉलोअर नहीं है। आप उसमें शेयर देख सकते हो, कमेंट देख सकते हो, और साथ में कई लोग हमें बताते हैं कि आपका हमने देखा, मेरे दोस्त ही लगाया था। तो जो आसपास के लोग हैं उन्हीं के दोस्त, फ्रेंड, फैमिली वाले शेयर करें हमारी रील, तो वो जो इंगेजमेंट उसी से पता चल जाता है कि मतलब फेक फॉलोअर तो नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। अब एक सबसे जरूरी बात जो सबके मन में सबसे ज्यादा आता है कि भाई अगर अपना अंबिकापुर के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतना सारा प्रमोशन और तमाम सारी चीजें करते रहते हैं आप लोग, तो भैया पैसा बहुत कमाते होंगे। अच्छा। तो कितना पैसा कमा रहे हैं इतना?
नहीं वो आज तो कर ही दीजिए सभी खुलासा। सभी कोई ये तो कई लोग बोल चुके हैं कि भैया बहुत पैसा कमा रहे हो, बट अंबिकापुर जो है आप सभी जानते हैं एक छोटा शहर है और यहाँ की जो ऑडियंस है वो भी बहुत ही प्यारी ऑडियंस है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना हमारा वैसा उद्देश्य नहीं रहा है, बट ये है कि अगर हमारी टीम कहीं जा रही है, प्रॉपर उस चीज़ में इन्वॉल्व है, हमारे टीम में 3 से 4 लोग हैं जो प्रॉपर काम कर रहे हैं और हर महीने हमको उनको पे भी करना पड़ता है, तो वो चीज़ का भी हम ख्याल रखते हैं। उसी हिसाब से अपन पैसा भी लेते हैं ताकि हम अपने शौक भी पूरा कर सके। अगर हमको लोगों को कंटेंट देना है तो कभी मैनपाट जाना पड़ता है, कभी हो सकता है हमको बैकुंठपुर जाना है, कभी बलरामपुर जाना है, तो सारी चीज़ें कवर हो। फिर अगर गैजेट भी लेना है हमको कल की डेट में, तो वो सारे खर्चे हमारे ये सब चीज़ों से निकल सके, तो सब चीज़ का हम ध्यान लेके एक जो जेन्युइन रेट रहता है वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लाखों कमा रहे हैं या बहुत इनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो पैसे के लिए कभी नहीं चालू किया था। बट ये है कि लोग देना चालू किए, स्पॉन्सरशिप मिलने लगी, तो पैसा किसी को नहीं काटता। लोग मेहनत करते हैं तो पैसा लेना बनता है, तो कमा रहे हैं जितना, मतलब एक जेन्युइन कमाना चाहिए पेज को 1 लाख। ऐसा नहीं है कि रायपुर लेवल का होगा, बट ये है कि ठीक है, धीरे धीरे और ग्रो करेंगे और यही मानसिकता है कि आगे चल के और अच्छा कंटेंट दें लोगों को। आप थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि जल्दी ही हाँ। सरगुजा की संस्कृति, सरगुजा का जो जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको लेकर के भी कुछ अच्छा और बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो अंतिम सवाल में ये भी खुलासा कर दीजिए कि आखिरकार क्या है वो प्लान। प्लान तो देखिए हम एक डॉक्यूमेंट्री जैसा सोचे हैं अभी, तो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लानिंग यही है कि धीरे धीरे लोगों को जो है वो यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है, जैसे रामगढ़ हो गया, तो रामगढ़ के बारे में बहुत कुछ अभी भी लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी। बहुत ही अच्छा धार्मिक प्लेस है, तो उसके बारे में धीरे धीरे लोगों को बताएंगे। अन्य जगह भी है, मैनपाट भी है, मैनपाट भी बहुत ही सुंदर जगह है। जैसे वहाँ पे तिब्बती हैं, तो तिब्बती कहाँ से आए, उनका क्या इतिहास था और वो कैसे है, तो वो सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि और अच्छे से लोग समझ सके ये सारी चीज़ों को। बहुत अच्छी बातचीत हो गई। सॉरी जी, अतुल जी। भैया, आप तो मुझसे बात करने के लिए मुझे लेकर आए थे। मैंने सोचा कि इन सवालों पर भी आपसे बातचीत हो जाए। हाँ। बातचीत बड़ी गजब रही। आप कुछ कहना चाहें अंतिम में तो कह सकते हैं। कहना यही चाहेंगे, जो विवान भाई हैं ये फिलहाल बाहर रहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सरगुजा का जो कंटेंट है दे सकें। तो हम जब भी समय मिलता है इनसे भी मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी एक अवेयरनेस है इस जगह को लेके। तो जब भी इनसे मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है और हम भी पूरा इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आगे चल के इस जगह को दिखाएं और लोग इनका सपोर्ट करें और ये बहुत बड़े लेवल पे काम करें। हम अपने तरफ से इनको एक बेस्ट विशेस दे रहे हैं और बस इतना ही है फिलहाल हमारे तरफ थैंक से। यू सो मच अतुल भैया। डेली स्कूप नाम का हमारा एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अलग अलग जगहों पर मिल जाएगा। वक्त हो तो जाकर के वहां भी झांक जी बिल्कुल, आइएगा। आप लोग जाओ, इनके भी यूट्यूब चैनल है और उसमें भी जाके बहुत सारे कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अंबिकापुर से भी रिलेटेड ये डालते रहते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ एमपी दोनों कवर करते हैं, वहाँ भी देख सकते हो। और हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, वो अभी मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो आप अभी इसको उसी में भी देख रहे हो और इनके में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो आप दोनों को जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। फिलहाल इतना ही। नमस्ते।